गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 8B, पेज नंबर 78। ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो यूनिट है 8, इसमें सभी क्वेश्चन डिवाइड के हैं और हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अगर आपको डिवाइड करने हैं तो आपको टेबल्स आने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आपसे अच्छी प्रकार टेबल आने ही चाहिए। सभी अधिक से अधिक जितने भी हो सके उतने टेबल याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, 20 तक तो आपके सिलेबस में ही है और जो अधिक आप करना चाहे 25, 30, 40 तक जितने भी, तो आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, कुछ इनके रूल्स होते हैं, हमने पहले दिन भी आपको बताए थे, आज भी थोड़ा समझाएंगे, है ना। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। अगर आपको कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जिनसे टेबल नहीं आती है ना, तो वो टेबल बना ले। हमने आपको बनाने सिखाई है और बना के यहाँ बराबर में लिख ले, रफ कॉपी पे, यानी कि पहले आप रफ में करेंगे फिर बाद में फेयर में करेंगे। और जो क्वेश्चन है इनके लिए आपको बुक में स्पेस मिला हुआ है, तो आप इन्हें बुक में ही करेंगे। ओके स्टूडेंट, वैसे डिवाइड आपसे करने आते ही होंगे, आप थर्ड क्लास में आ चुके हैं, है ना। तो देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8। वैसे इससे आगे इसकी जरूरत नहीं है, इसमें इतनी आवश्यकता थी। अब देखिए, जो भी यहाँ डिजिट लिखी होती है उसे कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर, यानी कि जिस डिजिट से हम भाग देते हैं, है ना। और जो जिस डिजिट को भाग करते हैं उसका नाम होता है डिवाइडेंड। क्या होता है जी? डिवाइडेंड। अब देखिए, अगर ये डिजिट डिवाइजर और डिविडेंड की पहले वाली फर्स्ट नंबर, है ना, अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमेशा वंजा चलेगी। ओके स्टूडेंट, एक बार टेबल अप्लाई होगा। अगर ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, अधिक है, तो हम टेबल पढ़ के देख लेंगे, जहां ज्यादा हो जाएगा अधिक हो जाएगा वहां से उससे एक कम चलाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये इससे कम है तो हम जो इसके बराबर में डिजिट है उसे मिला के इसका एक पेयर बनाएंगे, ताकि ये वाली डिजिट इससे अधिक हो जाए, और उतनी ही मिलाते हैं जितनी आवश्यकता होती है। ओके, अब देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो 1 बार चलेगी, 1 बार अप्लाई होगी 1 टाइम्स, तो 2 1 जा 2। और सबसे पहले ऊपर आंसर ही लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले से यहां पे लिखिए, फिर अब इन दोनों को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट। 2 में से 2 गए 0। अब हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो जो भी बची हुई डिजिट होती हैं तो उन्हें जो रिमाइंडर आता है हमारा उसके पास ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे लाते हैं उनके पास में, बिल्कुल। ओके स्टूडेंट, और हमेशा जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर से कम होना चाहिए। ये बातें इन्हें चेक कर लेनी चाहिए हमेशा। तो हम इसे यहाँ ले आए 4 को। अब जो 4 है ये डिवाइजर से कम है या अधिक है? तो भाई अधिक है। कम होता तो और डिजिट इसके ब्रेक डाउन करनी पड़ती अगर होती तो, है ना। अब देखिए 4,
अब देखेंगे 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, ये रहा भाई 4, 1 2, तो 2 जब पे 4 आता है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जो आता है उसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, जो इस एक्सरसाइज में है ये सभी क्वेश्चन कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, इनमें रिमाइंडर नहीं बचता। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब जो ये हमारा आंसर आता है, जो ऊपर डिजिट लिखी होती है वो ये आंसर होती है 12। तो 12 को हम बोलते हैं आंसर को क्वाइटेंट, है ना, तो हम इसे क्वाइटेंट बोलते हैं। और ये डिवाइजर है, ये क्वाइटेंट है, और जो यहाँ अगर बचता तो रिमाइंडर होता। ओके स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों की यानी कि डिवाइजर क्वाइटेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा हमें डिवाइडेंट प्राप्त होता है ना। तो भाई अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो राइट है ना, ठीक है। अगर ये नहीं आता, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये डिवाइडेंट नहीं आता, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कहीं गलती की है और आपको दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका एक ये फॉर्मूला है, रूल है, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वाइटेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, है ना। तो जो भी आंसर आएगा, क्वाइटेंट ये है तो आप क्वाइटेंट के नीचे क्वाइटेंट लिखेंगे और मल्टीप्लाई के नीचे जो सिंबल है वो ऐसे ही लगाएंगे। और डिवाइजर क्या है 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए डिवाइडेंट आ गया, यानी कि जो ये डिवाइडेंट है आ गया 24। तो हमारा क्वेश्चन सही है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन है वे सब इसी प्रकार होने हैं। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब ये 6 है, ये 3 है, 6 अधिक है 3 कम है, तो चल जाएगा, टेबल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बार अप्लाई होएगा, 2 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट, अब माइनस करेंगे, 6 - 6 के 0 और 9 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब 3 का टेबल अप्लाई करेंगे 9 पे, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 बार चलेगा, 3 टाइम्स। अब क्वाइटेंट क्या है आपका 23, इसे यहां लिख लीजिए। और डिवाइजर कितना है आपका 3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपसे मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 69 आपका। तो हमें क्या निकालना था, डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट क्या है 69 और ये 69 ही है जी, ये दोनों एक होने चाहिए, तो आपका आंसर सही है वरना गलत है। ओके स्टूडेंट, जिस डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिजिट और जो नीचे मल्टीप्लाई करके आई, दोनों का आंसर एक होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज में से सभी जो इतने भी क्वेश्चन है उसमें से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 4 है, यहाँ पे 4 है,
4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाएंगे, 4 में से 4 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा आपको। अब जो ये तो वही इसमें जो क्वाड्रेंट है वो कितना है 12, a divisor 4 is equal to 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, देखो 48 आ गया ना, तो ये हमारा क्वेश्चन राइट है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 1 जा 5, अगर इक्वल है तो 1 बार अप्लाई होगा टेबल, ओके। 5 minus 5 equal to 0, bring down 5, 5 1 जा 5, तो क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, क्वाड्रेंट कितना हमारा आने में मल्टीप्लाई 5, अब 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ओके स्टूडेंट, दोनों आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये सेम ऐसा ही है जैसा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ओके स्टूडेंट, देखो आप बिल्कुल सेम है, तो हमने सेकंड में से कोई क्वेश्चन नहीं कराया, आपको थर्ड करा रहे हैं, ओके। थर्ड, डिवाइड एंड चेक द आंसर। क्या करेंगे, अब इन्हें इन्होंने कॉलम में अरेंज करके नहीं दिया, आपको अरेंज ऐसे करना है, ओके स्टूडेंट, और फिर आप इन्हें इनके आंसर चेक करेंगे। ये भी सेम ऐसा ही होगा जैसा ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आपने किए, बिल्कुल सेम है, यही है, बस थोड़ा सा लिखने का जो इनका वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके स्टूडेंट। देखिए आप 82 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 का टेबल अप्लाई करेंगे 8 पे, तो 2 का टेबल हम कितनी बार अप्लाई करें कि 8 आंसर आ जाए, है ना, जहां 8 आएगा वहीं पे हमें स्टॉप करना है अपना टेबल, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो हम 4 बार अप्लाई हुआ चाहिए। सबसे पहला हम 4 ही लिखते हैं और 8 के अंडर 8 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0, अब ब्रिंग डाउन कर लेंगे 2। हमेशा रिमाइंडर कम बचना चाहिए डिवाइजर से, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 2 1 जा 2, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, ओके स्टूडेंट। अगर आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे तो आपको लग रहा होगा तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, है ना सेम। अब क्वाड्रेंट क्या हमारा 41 मल्टीप्लाई डिवाइजर
इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया डिवाइडेंड। और ये आंसर है सेम आने चाहिए हमेशा, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होता है। ओके, अब ये 9 है, ये 3 है, तो 3 का टेबल्स रीड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 बार अप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो हमने 3 टाइम्स अप्लाई किया। अब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगी, और 6 को ब्रेक डाउन करेंगे। हमेशा रिमाइंडर के पास ही करते हैं, नियर द रिमाइंडर। ओके, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 6 गए 0। अब क्वाड्रेंट आ गया 32, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये डिवाइडेंड और ये आंसर दोनों सेम है, और ऐसे ही होने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8C। तो ये जो 8B एक्सरसाइज थी, इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको पहले रफ कॉपी पे करके देखने हैं। उसके बाद जब आप कंफर्म कर लें कि हाँ भाई ये ठीक है, उसके बाद ही आप बुक में फिल करेंगे। ओके, फिर अभी एक्सरसाइज 8C है, इसमें डिवाइड के क्वेश्चन है, और सारी एक्सरसाइज एक जैसी है। ओके स्टूडेंट, सब में डिवाइड के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चेक नहीं करवा रहा, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं लगवा रहा। तो अगर आप इनमें फॉर्मूला लगा के चेक करके देखना चाहिए अपना आंसर कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम आपको करके भी दिखाएंगे इस प्रकार भी। तो अगर आपको रूल्स समझ में आ रहे हैं, अगर आपको टेबल्स आते हैं, तो आप सारे डिवाइड के क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, है ना। कितने डिजिट के हों, 3 डिजिट के हों, 2 डिजिट के हों, है ना, तो आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं। और इनके जो रूल्स हैं वे चेंज नहीं होते डिवाइड के। ओके, तो जी चलते हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। हाँ जी, देखेंगे सभी अपनी बुक खोल लेंगे, बुक में ध्यान देंगे, बुक में से देख के ही क्वेश्चन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2, डिवाइजर हमारा 2 है, और पहली डिजिट क्या है हमारी 4, 4 2 से अधिक है, ज्यादा है, तो हमें दूसरी डिजिट मैच करने की आवश्यकता नहीं है इसमें मिलाने की। ओके, पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इस 2 से कम होते तो हम यहाँ पे पेयर बनाते। ओके स्टूडेंट, अब 2 का टेबल्स अप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 में से 4 में से 4 माइनस करना है 0, 8 को ब्रिंग डाउन कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 बार अप्लाई हुआ तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, और 8 के अंडर 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 बचा। देखिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम रहना चाहिए, इस बात को हर बार चेक करते रहिए। अब 4 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। अगर ये आंसर आए तो आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना गलत है। देखो 4 2 2 और मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। देखो आया ना ये। और आप जो एक्सरसाइज आपकी 8B थी उसमें भी आपने यही किया था, यही तो रूल अप्लाई किया था ना आपने वहां पे। तो देखो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर बी, ये 6 है, ये 3 है, तो अधिक है 6, तो पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 का टेबल अप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 2 यहाँ लिखेंगे 6 का, और माइनस का साइन लगाएंगे, 6 में से 6 गए 0, और 9 को ब्रिंग डाउन करेंगे 9। अब 3 का टेबल अप्लाई करना 9 पे, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 ब्रिंग डाउन और 3 1 जा 3। ओके स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है आपके एट सी के है ना, जो आपको 8C के क्वेश्चन है वे सभी एक जैसे है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 6 9 तक है, इसमें 9 तक करके सब एक जैसे हैं। वैसे इन्होंने अलग अलग इन्हें डिवाइड कर दिया है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपसे करने आते हैं सब इक्वल ही लगेंगे आपको, अगर जब करने आ जाएंगे। ओके, तो सब में से कुछ क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की, 1 2 है ना। तो ये सब आपको फिर अपनी रफ कॉपी पे करके जो बुक के हैं ये बुक में फिल कर लेने हैं, और जो क्वेश्चन आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी रफ कॉपी में उसमें रफ कॉपी में करने के बाद फिर आप इन्हें फेयर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये 4 है, ये भी 4 है, इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो हमेशा वंजे चलती है, 4 1 जा 4, 4 में से 4 माइनस कर दिए 0, अब ब्रिंग डाउन 4, दोनों इक्वल है, फिर वंजे चलेगी 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसे कि भाई अगर इसे चेक करें तो ये आंसर आना चाहिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देखिए आया ना ये, तो ये राइट है। अब नेक्स्ट, ये सेम है, तो सेम है तो 1 जा चलेगी, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गए 0, अब ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 6। अब 3 का टेबल अप्लाई करेंगे 6 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 के अंदर 6, और 6 में से 6 माइनस की 0, और ब्रेक डाउन कर लिया आपने 0। अब यहां थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, अगर हमने रिमाइंडर बचाने के बाद रिमाइंडर कम है ना, और आपने ऊपर से कोई डिजिट नीचे लाया, ब्रिंग डाउन कर लिया उसे, है ना, और फिर भी आपका टेबल अप्लाई नहीं होता,
अगर ऊपर से डिजिट नीचे लाने के बाद आपका टेबल अप्लाई नहीं होता, नहीं चलता, तो आप ऊपर एक जीरो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, आंसर में ठीक है। तो आपने ब्रिंग डाउन 3 जीरो, टेबल अप्लाई नहीं हुआ तो यहाँ पे हमने एक जीरो लगा दिया। ये ध्यान रखें, अगर उतारने के बाद, ब्रिंग डाउन करने के बाद आपका टेबल नहीं अप्लाई होता तो आप जीरो लगाएंगे। देखिए अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करके देखते हैं, जिससे हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर। तो ये आया 120 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वाइटेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0। आप लोगों को पता है अगर किसी भी टेबल की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो डिवाइडेंड है, आंसर है सेम है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 है, डिवाइजर भी और डिवाइडेंड भी 5 है, तो इक्वल चलेगी 5 1 जा 5 में से 5 माइनस कर दिए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 5, तो फिर ये 5 है, ये भी 5 है, फिर 5 जी चल 1 जी चल जाएगी 0। अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 5, सेम है तो 1 जी चलेगी, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई दोनों की करने के चाहे तो आंसर यही आएगा आपको। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब दोनों इक्वल है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए 0, ब्रिंग डाउन करी 0। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में और इस मैथ में दोनों सेम कंडीशन आई, आगे ना हमने ऊपर से ब्रिंग डाउन 0 किया, 0 करने के बाद टेबल अप्लाई नहीं होता, यानी कि 4 से अधिक नहीं हुआ है ना। टेबल जब भी अप्लाई होता है जब मोर हो, है ना, या इक्वल हो। ओके, तो ये लेस है तो नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, और फिर अगर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है तो हम उसे ब्रिंग डाउन कर लेंगे, और नहीं है तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन। तो 8 हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, तो अब 8 अधिक है, मोर है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 बार अप्लाई होगा। अब इन्हें माइनस करेंगे, 8 में से 8 माइनस किए तो क्या बचा आपके पास 0 0। ओके स्टूडेंट, अब दोनों इक्वल हैं तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन 4, 2 2 जा 4, अब ब्रिंग डाउन करेंगे 0। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, 0 ब्रिंग डाउन करने के बाद भी आपका टेबल अप्लाई नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आंसर में 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। और स्टॉप आ गया होता, हमारे पास कोई डिजिट नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। ओके चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये 8 है, ये 4 है, तो 4 का टेबल अप्लाई करना 8 पे, तो कितनी बार होगा भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार होगा भी। 8 में से 8 गए 0, ब्रिंग डाउन 4, 4 1 जा 4, 4 में से 4 माइनस किए 0, ब्रिंग डाउन करा आपने
0। देखिए फिर वही कंडीशन है, ब्रिंग डाउन करने के बाद में भी आपका टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इक्वल है तो क्या चलेगी, 9 1 जा 9। अब 9 में से 9 गए माइनस के 0, अब ब्रिंग डाउन किया आपने 0, तो फिर वही कंडीशन आ गई। तो ब्रिंग डाउन करने के बाद टेबल को अप्लाई नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आप एक 0 लगाएंगे, है ना स्टूडेंट। लेकिन अब हमारे पास एक नेक्स्ट डिजिट और है, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है पहले वालों से, तो इसमें एक डिजिट और है, और में होती नहीं थी तो हमने इसे डिजिट को यहाँ पे लाए ब्रिंग डाउन करके रिमाइंडर के पास में। ओके, अब BA कम रह गया, अगर सेकंड टाइम भी कम रहता है तो हम सेकंड टाइम भी 0 ही लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आंसर में 0 लगाएंगे तो ये हो गया। अगर ये 0 ना होकर कोई और डिजिट होती, 9 नहीं होता तो 1 बार अप्लाई हो जाता। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो सोल्व हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8 आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, अगर आप अच्छे प्रकार समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो फिर एक भी नहीं कर पाएंगे आप। ओके, तो मैथ जो है वो रिवीजन चाहता है कि उसे बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, तभी आपको याद रहता है, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे पहले रफ कॉपी पे रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में आप इन्हें कर लेंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।